इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहला आपका पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में। उसके बाद आपको चाहिए एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मास्टर्स, बैचलर्स और एफएससी के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज़। डिग्रीज़ अगर नहीं है तो आप अप्लाई कर दें, ट्रांसक्रिप्ट के बगैर अप्लाई नहीं होगा। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर्स और एफएससी की चाहिए, और अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एफएससी की और मैट्रिक की डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगी। यही बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस स्टेज के ऊपर डिग्रीज की अटेस्टेशंस की ज़रूरत नहीं है। आप अटेस्टेशंस की वजह से अपना टाइम वेस्ट मत करें, एडमिशन्स अप्लाई करें और उसके बाद आप अपनी अटेस्टेशंस करवा सकते हैं साथ साथ में। अटेस्टेशंस की ज़रूरत आपको वीज़ा के टाइम पे पड़ेगी। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी सीवी। सीवी बनाना भी बहुत आसान है। यूरोपास की वेबसाइट खोलें, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दें और आपकी सीवी बन के डाउनलोड हो जाएगी। दैट्स ऑल। सीवी का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका नाम होता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स होती हैं, आपका उसमें आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, डिग्री का नाम लिखते हैं, अपने ग्रेड्स लिखते हैं, और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, थीसिस किया हुआ है, तो वो थीसिस की आप टैग लाइन उस पर लिखते हैं। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है। वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपकी पब्लिकेशंस या जो भी कोई वॉलंटियर वर्क वगैरह होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आप देते हैं, और एट द एंड आप दो लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स देते हैं जो आपके लिए रेफरेंसेस लिख सकते हैं। और उन लोगों को आपने पहले इन्फॉर्म करना होता है कि प्लीज़ अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करे तो आप हमारे लिए रेफरेंस लिख दीजिएगा। अब मोटिवेशन लेटर क्या है? अगर मैं बहुत सादा अल्फाज में बताऊँ ना कि मोटिवेशन लेटर क्या है, तो मोटिवेशन लेटर आप खुद हो। आपको अगर कोई पूछे, आप कौन हो? आप क्या करते हो? क्या करना चाहते हो? और क्यों हमारे पास अप्लाई करना चाहते हो? हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हो? तो आप उसको कैसे बताओगे? बस ये 3-4 क्वेश्चंस आप सोचो और लिखना शुरू कर दो। ये बन जाएगा आपका मोटिवेशन लेटर। उसके बाद आप उसको डालो चैट जीपीटी पे और वो आपको उसको रीस्ट्रक्चर कर देगा। लेकिन आपने वो चैट जीपीटी से क्रिएट किया हुआ मोटिवेशन लेटर सबमिट नहीं करना। उसको पढ़ें अच्छे तरीके से, उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में दोबारा से लिखें, मॉडिफाई करें, और वो वाला फाइनल वर्जन जो है वो आपने सबमिट करना है। आपने अपनी सीवी, अपना मोटिवेशन लेटर सबमिट करने से पहले कम से कम 2 दफ़ा पढ़ना है। प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 2 लोगों के नाम लिखने हैं अपने सीवी के अंदर जो आपके लिए रिकमेंडेशन लिखेंगे, वैसे ही आपने उन लोगों को कहना है कि वो आपको अपने लेटर हेड के ऊपर, लेटर पैड के ऊपर रिकमेंडेशन लिख के दे दें। वो रिकमेंडेशन आपने सबमिट करनी है। मोस्टली जो ये लेटर पैड के ऊपर रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, ये बैचलर्स और मास्टर्स के लिए चलते हैं। पीएचडी के लिए आप ऐसे सबमिट नहीं करते हैं। उसके लिए यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कांटेक्ट करती है उन प्रोफेसर्स को और कॉन्फिडेंशियली उनसे लेती है आपके लिए रिकमेंडेशन। अब अगला जो डॉक्यूमेंट है वो सब लोगों के लिए एक हवा बना हुआ है, एक पहाड़ बना हुआ है, और उसका नाम है आइल्स। लकीली बहुत सारी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ आपसे आइल्स डिमांड नहीं करती हैं। तो अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो फिर भी आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट में जाना है। अगर फॉर एग्जांपल आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने मास्टर्स वाली यूनिवर्सिटी में जाएं। अगर मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स वाली। अगर बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो अपने हाई स्कूल में जाएं जहाँ से आपने 12th की थी। उनको आपने जाके ये कहना है कि हमें एक लेटर लिख के दें जिसमें ये मेंशन हुआ हो कि मैं ये बच्चा इस इंस्टीट्यूट में इस साल से इस साल तक रजिस्टर्ड था इस कोर्स में, और जो उनका जो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन था, मोड ऑफ़ टीचिंग था, वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो ये लेटर लेके आपने आ जाना है और इसी को सबमिट कर देना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की जगह पे। अगर आप आइल्स कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसका एडवांटेज होगा, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और उसके बेस पे आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कर सकते हैं तो आइल्स या टोफिल या जो भी आप करना चाहते हैं, पीटीई कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कर दें। अब एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो इस स्टेज पे तो नहीं चाहिए लेकिन बाद में आपको चाहिए होगा, लेकिन इस स्टेज पे आपको उसको बनाना शुरू कर देना चाहिए। वो है बैंक स्टेटमेंट।
अब इटली के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है? आपको तकरीबन 6,500 यूरो आप अपने माइंड में रखें, उसको अपनी जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर लें, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी होती है। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है उसकी पूरी डिटेल आपको वीज़ा वाली वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आपने अपनी सारी स्टेटमेंट को जस्टिफ़ाई कैसे करना है और कैसे बनानी है। बस इतने डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, आपकी एक तस्वीर, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपकी सीवी, आपका मोटिवेशन लेटर, आपका आइल्स या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर और आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, दैट्स ऑल। बस इतने डॉक्यूमेंट्स अपने लैपटॉप में रखें एक फ़ोल्डर में और शुरू कर दें एप्लीकेशंस डालना। एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है उसके लिए एक तो आप पिछली वीडियो देखें ना, इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो, और उसके बाद आप अगली वीडियो देखें जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपने कोर्सेज़ को फाइंड करना है और कैसे आपने पोर्टल्स पे अप्लाई करना है। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा मेरी होती है कि जो भी आप लोग सीखें वो दूसरों को भी सिखाया करें ताकि दूसरों का भी भला हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियोस आगे शेयर करें, बट आप खुद से उनको सिखाएं, खुद से वीडियोस बना लें, खुद से उनको वर्बली बता दें, इन पर्सन बता दें, बस सिखा दें किसी ना किसी को, ना कुछ सिखा दें ताकि किसी और का भी भला हो और अपनी कम्युनिटी को, अपने आसपास के लोगों को मजबूत करना सीखें। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं ना तो आप कमेंट्स में लिख दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेश्चंस को वीडियोस के थ्रू आंसर करूँ या फिर आपको कमेंट्स में ही रिस्पॉन्स दे दूँ। फिर भी अगर आप मेरे से डायरेक्टली कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम नोट कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलमान मलिक है और मैंने इटली से अपनी पीएचडी कंप्लीट की है मेडिकल साइंसेज़ में। और मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मुझे मिला आप लोगों को उससे ज़्यादा मिले और हम सब मिल के तरक्की करें। अल्लाह हाफ़िज़।